हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुपम वर्मा और केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन में हमने पिछली क्लास में इसके पिछले वाला जो वीडियो है उसमें हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराई थी और आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो आइए देखते हैं बच्चों, उसको कंटिन्यू करते हैं उसी के बाद। तो बेटा, हमने पिछली क्लास में बेटा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया था। हमने बताया था इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होंगे, ठीक है, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो हमने पिछली क्लास में ऑक्सीडेशन के बारे में बता दिया है। ठीक, आज शुरू करते हैं बेटा रिडक्शन। बेटा क्लियर। तो जैसा हमने पिछली बार बताया था बेटा कि ऑक्सीडेशन को हम कहाँ कहाँ देखते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में। उसी तरह से बेटा हम रिडक्शन को भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे बेटा उसको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से रिडक्शन होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से रिडक्शन होता है, और फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे रिडक्शन कैसे होता है। तो आइए बच्चों, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं बेटा कि रिडक्शन कैसे होता है। तो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिडक्शन उसको बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा, ठीक है, या जहां पे हाइड्रोजन ऐड होता है उस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं बेटा। क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, क्लियर। तो जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। क्लियर है। दूसरा बेटा, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा तो ऑक्सीजन निकल रहा होगा, तो दूसरा क्या होगा इसमें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बेटा, ठीक। तो या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा या रिमूव होगा, निकलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ये कहां पे देखने को मिलता है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बहुत सारे रिएक्शन आपको आगे देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका रिडक्शन होता हुआ दिखाई देगा आपको। तो यहाँ बेसिक आप समझ लेंगे तो आगे आपको रिएक्शन आसान लगेगी, नहीं तो टफ लगेगी, रटना पड़ेगा। क्लियर है। तो आगे देखते हैं बेटा, एक एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, ठीक है। जैसे बेटा, जैसे आपका मिथाइल साइनाइड बेटा, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। मिथाइल साइनाइड बेटा जिसमें आपको साइनाइड में सीएन ग्रुप में, सीएन में बेटा जो सीएन होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बेटा। कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो मिथाइल साइनाइड का जब रिडक्शन होता है बेटा, जब रिडक्शन होगा इसमें, ठीक, तो ये आपका दो हाइड्रोजन, जैसे 3 बॉन्ड है इसमें दिखाई दे रहा बेटा, 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। हमेशा जो बॉन्ड टूटता है इजिली वे में वो आपका पाई बॉन्ड टूटता है। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो दोनों पाई बॉन्ड टूट जाते हैं और 2 हाइड्रोजन इधर दे दिया, 2 हाइड्रोजन इधर दे दिया।
टोटल कितने हाइड्रोजन बेटा? 4 हाइड्रोजन, 2s2, 4 हाइड्रोजन बेटा। ठीक है, रिएक्शन क्या बन जाती है? 2 हाइड्रोजन इसको दो तो CH3 CH2, ठीक, और NH2 बेटा, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को NH2 बेटा। क्लियर? यहाँ पे देखो बच्चों, दो हाइड्रोजन ऐड हो रहा, 2 यहाँ जुड़ा 2 यहाँ जुड़ा, ऐड हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन बोलते हैं। कहाँ पे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर? इस प्रोडक्ट का नाम क्या है बेटा? अब इसको हम इथाइल, 2 कार्बन के चेन बेटा, इथाइल और NH2 बेटा, इथाइल अमीन बेटा। क्या है ये? इथाइल अमीन बेटा। ठीक है, इसी को बेटा हम प्राइमरी अमीन भी बोलते हैं, इसी को हम प्राइमरी अमीन भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन हम आगे कराएंगे। ठीक है, वहां बताएंगे प्राइमरी अमीन कैसे बनता है, सेकेंडरी अमीन कैसे बनता है, टर्शियरी अमीन कैसे बनता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, एक रिएक्शन और देखते बेटा एग्जांपल के तौर पे, कि जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ दिखाई देगा उसको। ठीक है, तो उसमें देखते बेटा, सपोज करो कि एक रिएक्शन है एसिटल्डिहाइड बेटा। क्या है? एसिटल्डिहाइड, CHO ग्रुप है बेटा, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसका, ठीक है, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्लियर? तो देखते हैं बेटा, जब इसका जब रिडक्शन कराते हैं तो इसमें भी बेटा तुम्हारा, इसमें भी 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी बेटा। प्रोडक्ट क्या बनेगा जब इसका रिडक्शन कराओगे बेटा? तो इथेन बनेगा। क्या बनेगा? इथेन। और यहां से ऑक्सीजन क्या करेगा? निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन को लेकर के, 2 हाइड्रोजन को लेकर क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन को निकलेगा बेटा, तो H2O बेटा, 2 हाइड्रोजन इसको ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएगा, तो H2O वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं बेटा? यहाँ दे देते हैं, 2 हाइड्रोजन कहाँ दे देते हैं? यहाँ पे। तो टोटल कितना हाइड्रोजन बेटा? 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दिया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, 2 हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, और 2 हाइड्रोजन लेकर के ऑक्सीजन निकल जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज देखने को मिल रही है, हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन भी निकल रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन बोलते हैं। तो रिडक्शन में हमेशा हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का निकल जाना। क्लियर बच्चों? क्लियर? ठीक है, तो ये हो गए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन कैसे होता है। अब आइए देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन कैसे होता है। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आसान लगेगा काफी। अब रिडक्शन को हम देखते हैं बेटा इनऑर्गेनिक में। कहां पे देखते हैं? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कैसे रिडक्शन होता है। क्लियर? ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा रिडक्शन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? तो इसमें क्या होता है बेटा, अभी हमने पिछली क्लास में, पिछली जो वीडियो उसको देखेगा आप लोग, उसमें आपको दिखेगा कि जब ऑक्सीडेशन करा रहे थे उसमें, तो उसमें हमने एक टर्म लिया था बेटा मीना बेटा। क्या टर्म लिया था? मीना। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। उसमें क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन में, कि मीना का रेशियो बढ़ रहा था, मीना का रेशियो क्या हो रहा था बेटा? बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो जहां पे ऑक्सीडेशन में, जहां पे मीना का रेशियो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का रेशियो बढ़ रहा है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिएक्शन में अगर मीना का रेशियो बढ़ेगा
तो उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन के केस में जो मीना है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक है, उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा, ठीक है। तो अगर रिएक्शन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का रेशियो डिक्रीज होगा तो उस रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलेंगे। तो इसको अपने लाइन में लिखते हैं बेटा कि डिक्रीज ऑफ मीना या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स बेटा, डिक्रीज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स कल रिडक्शन बेटा कहां पे देखने को मिलेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इसी को दूसरे शब्दों में कहें हम कि इंक्रीज ऑफ लीना बेटा, डिक्रीज ऑफ लीना मतलब लॉस या लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बेटा, ठीक है। मोर इलेक्ट्रो, ठीक है, यहाँ पे लो इलेक्ट्रोनिगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव बेटा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक है। हमने पिछली क्लास में बताया बेटा कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन से होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन से होते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट बेटा, और ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में आते हैं, ठीक है। तो जब या तो लीना लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का रेशियो क्या हो जाए, घट जाए, ठीक है, इंक्रीज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का रेशियो घट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ में देखते बेटा समझ में आएगा। जैसे आप लोगों को बेटा FeCl3 बेटा, FeCl3, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, FeCl2 में, FeCl2 में बेटा, ठीक है। तो यहां देखो बच्चों, इसका रेशियो देखो 1:3 बेटा, आपका Fe कितना है 1, क्लोरीन कितना है 3, तो 1:3। यहां पे देखो तुम्हारा Fe कितना है 1:2 बेटा, क्लोरीन कितना है 2। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम घट करके 2 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होगा, डिक्रीज, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या हो रहा है, घट रहा है, 3 से 2 पे जा रहा है, तो क्या होगा बेटा, इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ये रिडक्शन कहां पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये वाला जो रूल है या नियम होता है बेटा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब एक तीसरा देख लेते हैं बेटा कि रिडक्शन इन फिजिकल केमिस्ट्री में, रिडक्शन इन फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा, आइए देखते हैं बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, ये सफिशिएंट है बेटा, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अच्छे से समझने के लिए इतना सफिशिएंट है, इतना पढ़ लेंगे, फिर आगे सीधे थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन करना क्वेश्चन करिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें जो MCQ वाले हैं, ठीक है। और बेसिक क्लियर हो जाएगी तो आप पूरा चैप्टर पढ़िए और सब्जेक्टिव भी लिखिए, क्लियर। तो आइए देखते बेटा कहां पे, रिडक्शन इन फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में रिडक्शन कैसे देखेंगे हम, तो मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा कि जब ऑक्सीडेशन देख रहे थे वहां पे, तो वहां पे
इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन या मोर इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा, एटम के द्वारा, आयन के द्वारा, मॉलिक्यूल के द्वारा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल बेटा, ठीक है। यहां पे क्या होगा फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा, जो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा मतलब प्राप्त करेगा वो, ठीक है, किसके द्वारा, एटम के द्वारा, आयंस के द्वारा, मॉलिक्यूल्स के द्वारा। वहां पे हम ऑक्सीडेशन में बता रहे थे, वहां पे वर्क कौन सा कर रहा था, एनोड। यहाँ पे क्या होगा बेटा, कैथोड बेटा, कहां पे बेटा, कैथोड के अंदर, कैथोड इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्लियर। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा कहां पे जाएगा, कैथोड के ऊपर, ठीक। तो आइए देखते हैं बेटा एग्जांपल के साथ में, जैसे हमने कहा कि एटम के द्वारा, आयंस के द्वारा या मॉलिक्यूल के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, गेन कर रहा होगा, प्राप्त कर रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, जैसे हाफ Cl2, इसको इलेक्ट्रॉन मिला, हाफ क्यों लिखते हैं बेटा, इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। Cl2 को अगर काटोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, एक Cl रहेगा, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक इलेक्ट्रॉन क्या मिला, तो यहाँ काटोगे तो एक ही क्लोरीन, तो एक क्लोरीन के ऊपर एक माइनस का चार्ज या -1, क्लियर बच्चों। तो यहाँ देखो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Cl से क्या हो रहा है, Cl नेगेटिव बन रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मिला है इसको। और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। हमने पिछली क्लास में बताया था, जिस एलिमेंट के ऊपर, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, निकाल रहा है। केमिस्ट्री में ये दोनों उल्टा है, समझना पड़ेगा इसको, याद करना पड़ेगा, क्लियर। दूसरा देखते हैं बेटा, एक और सबसे बढ़िया एग्जांपल और आता है आपका, जैसे H+ ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिया होगा, तो H+ आया होगा, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, H में, या इसी को लिख सकते हैं बेटा हाफ H2 बेटा, 2 से 2 कट जाएगा, एक हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसलिए प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन जैसे मिला, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन में, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, हाइड्रोजन बेटा, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन में। जो पॉजिटिव चार्ज था नेगेटिव लेकर के तुम्हारा न्यूट्रल एटम, मतलब कंप्लीट हो गया, जो इलेक्ट्रॉन कमी हुई थी वही पूरी हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं इसमें, एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा इसमें, जैसे ये तो एटम के फॉर्म में हो गया, ठीक है। और तुम्हारा जैसे ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, मतलब ऐड हुआ इसमें, प्लस क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो O निगेटिव बेटा किसमें आएगा, O निगेटिव, क्लियर, ठीक है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन और मिला, सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन और मिला, तो क्या हो जाएगा, 2 निगेटिव बेटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बेटा। इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड बेटा, क्लियर। तो रिडक्शन फिजिकल केमिस्ट्री में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, आयंस और मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरह से रिडक्शन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फिजिकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं और करते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा समय कम है बेटा, आगे हम क्या करेंगे कि
जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ चलता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन चलेगा तो रिडक्शन नहीं होगा, या रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन चलती हैं। ठीक है, वो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। ठीक है, किसी का कोई ऑक्सीडाइज होगा, कोई रिड्यूस होगा। इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो कौन रिड्यूसिंग एजेंट हो, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, फंडा क्लियर नहीं होता है और दिक्कत पैदा करता है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।